ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? श्रेयस, आकांक्षा एंड समीक्षा। ओके। आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग बंद रखिएगा। अपनी सॉरी अपनी आवाज वॉइस ऑफ रखिएगा तो मेरी आवाज अच्छे से आएगी। ओके। हमने जैसे आपसे शेयर किया था कि हम जो चैप्टर लेने वाले हैं, वो चैप्टर का नाम क्या है? आपके सामने मैंने ओपन किया है। मे भी आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट लॉस होता है क्या है? पूजा, गुड इवनिंग, आप भी आ गए हैं। तो हम सबसे पहले, मैंने जैसे आपको बताया कि चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप अपने बुक और पेन को प्रॉपर ओपन करके रखिए। हम लोग लेक्चर्स के लिए हैं। तो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस ये देखते हैं, पहले बात करेंगे कि प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या है, प्रॉफिट लॉस होता क्या है। तो आपको बेसिकली हम कुछ चीजों के बारे में बता देते हैं पहले, दो तीन पॉइंट। फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। हम आपका उसको प्रॉपर रिप्लाई दे देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, प्रॉफिट लॉस करते कैसे हैं। तो चलिए हम प्रॉफिट लॉस के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है, व्हाट मीन प्रॉफिट। व्हाट मीन प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? यदि कोई आपसे पूछ ले कि बताइए प्रॉफिट क्या होता है, तो आपको एक सिंपल सी भाषा में बोलना है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगेन बोल रहा हूँ। यदि कोई आपसे पूछ ले कि प्रॉफिट क्या होता है, तो आप आंसर क्या देंगे? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट या लॉस किस पे कमाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस किस पे मिलता है? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ये कैसे? विदाउट कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं रहेगा, तब तक ये नहीं पता चलेगा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोलूं, ये कोई चीज आप खरीद के लाते हैं और उसको सेल कर रहे हैं, या वो टूट गया, तो आप क्या सोचते हो, ये लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको ये बोल दूं कि एक पेन है मेरे पास, वो मैंने 10 रुपए का खरीद के लाया, तो सबसे पहले आपको क्या मिला? कॉस्ट प्राइस। और आपने सेल कर दिया 12 रुपए में, तो 2 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 2 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। ये यदि आप इसको 8 रुपए में सेल कर देते, खरीद के लाए 10 में और 8 में सेल कर देते, क्या हो जाता? लॉस हो जाता। मेरी बात समझिए, विदाउट कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, व्हाट डू मीन प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप ऐसे बोलना, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एकदम अच्छे से समझिए क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मतलब क्या है? जो भी कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं बोला कि मैंने एक सामान 100 रुपए का खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपए। और मैंने उसको सेल कर दिया कितने में? 110 में। 110 में अब प्रॉफिट कितने का हो गया डियर? 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कोई आपसे पूछे बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? 10 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100। ठीक है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 10% का प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। अंडरस्टूड? अब उसी के साथ में यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? लॉस क्या होता है? लॉस तभी होगा बेटा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक भाजी ले लो, कोई भी मार्केट में पालक भाजी एक होता है, ये उसने खरीद के लाया, शॉपकीपर जो सेलर है वो खरीद के लाया 10 रुपए का, और उसने मजबूरी बस वो खराब हो रहा है और 8 में सेल कर दिया, क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। अब बात आती है लॉस परसेंट क्या होता है, कि लॉस परसेंट क्या होता है? एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, दिस इज कॉल्ड लॉस परसेंटेज। फिर से बोला, यदि आपसे कोई पूछे
कि लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कमाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हम कॉस्ट प्राइस पे कमाते हैं। जब तक हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तब तक हम प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते। जब हमें कॉस्ट प्राइस पता हो जाती है तब हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब आपसे फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि आपसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कोई आपसे पूछे लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज क्या होता है, एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दिस इज द लॉस परसेंट। इतना चीजें यदि आप समझ गए तो मुझे यस या नो करके रिप्लाई करिए, और आप इसको लिख सकते हैं, चाहिए तो अभी आप इसको लिख लीजिए। ओके, यदि आपको फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूं तो आपको आगे कुछ समझाऊं। आकांक्षा, पूजा, समीक्षा, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए जो भी लिखना चाहते हैं। ओके, श्रेयस, इसको लिखिए अच्छे से, फिर हम आपको, मोहित, हाँ आप लोग अच्छे से बेटा लिखेंगे, फिर हम आपको एक एक पॉइंट समझाते जाएंगे। आपको इसका रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, अभी हम एक डेढ़ घंटे में या मॉर्निंग तक आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बट अभी आप लाइव देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब बात आती है, सर हमें प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज होता है एक्चुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मैंने बोला लॉस क्या होता है, आपने बोला सर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस परसेंटेज पूछा तो आपने क्या बोला, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही होता है लॉस परसेंटेज। चलिए ठीक है, यहां तक तो बात सब सही है सर। इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे ये होता है कि जब आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये कोई आपसे पूछे कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द मी। और आपको यही चीजें जानना है, जो भी खर्चा होता है वो 100% खर्चा होता है। कितना परसेंट खर्चा होता है, 100%। नहीं समझ में आया आपको, आपसे जहां भी इन्वेस्ट करोगे वो 100% आपके लिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक खरीद के लाया 100 रुपए का, वो 100 रुपए आपके लिए 100% है। आपने 10 रुपए का पेन खरीदा क्योंकि उस पे एमआरपी 10 रुपए लिखा था, तो आपने उसका 100% दिया। यदि उस पे 50 रुपीज लिखा था, आपने 50 रुपीज दिया तो आपने 100% दिया। आपने 5 रुपए लिखा था, 5 रुपए दिया तो आपने 100% दिया। मतलब जो भी कॉस्ट लिखा था आपने वो पे किया, वो क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मतलब अब माइंड सेट करिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। अच्छे से समझ जाइए, जब भी मैं क्वेश्चन में बोलूं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा तो आप बोलेंगे 100%। अब मैं बोला कि कोई चीज मैंने 100 में खरीदा, 120 में सेल कर दिया, 120 में सेल कर दिया, 120 में सेल कर दिया। कोई आपसे पूछ ले बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, 20% का। क्या बोलेंगे, 20% से। मतलब 100 से जितना ऊपर गया उतना परसेंट। अब यदि यहां से मैं 100 में खरीदता और 80 में सेल कर देता, कितने का लॉस होता, 20%। मतलब 100 के नीचे गया लॉस, 100 के नीचे गया लॉस, 100 के ऊपर गया प्रॉफिट। यदि वो प्लस में गया प्रॉफिट, यदि वो माइनस में गया लॉस। इतना माइंड सेट करिए। फिर से बोल रहा हूँ, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है। यदि वो 120 में सेल हो गया, हमें 20% का प्रॉफिट। यदि वो 80 रुपए में सेल हो गया, 80 रुपए में, हमें 20% का लॉस। बस इतना समझिए, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। यदि 100 से प्लस में जाएगा प्रॉफिट, 100 से माइनस में जाएगा लॉस। बस इतना माइंड सेट करिए कि 100 से प्लस में जाएगा प्रॉफिट, 100 से माइनस में जाएगा लॉस। बस इतनी चीजें यदि आप अपने माइंड में सेट कर लिए तो सारा क्वेश्चन हम एक ही सोल्यूशन में खत्म करेंगे। आप बस इतना ध्यान लीजिए।
यदि आपको अभी भी बोल रहा हूँ कोई डाउट है तो आप सेट करिए अपने माइंड को और क्लियर करिए कि क्या डाउट है आपके, और डाउट्स हम फटाफट आपके क्लियर करेंगे। बिंदास रहिए। जब तक हम आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चंस में आगे नहीं बढ़ेंगे। यही क्वेश्चंस लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या आ गया है कि अ मैन बाय एन आर्टिकल ₹27.50 एंड सेल इट फॉर 28.60। क्वेश्चंस को अच्छे से आप देखे होंगे, क्या बोल रहा है? अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹27.50 एंड सेल इट फॉर 28.60। प्राची, ऐप ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, जूम का ऐप नहीं ठीक से ऐप कर रहा है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, नो इशू। अभी देख लीजिए, मैंने क्या बोला, यदि आपसे कोई पूछे प्रॉफिट क्या होता है तो आप माइंड सेट करके रखिए। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्लस सी। यदि कोई पूछे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बेटा, तो आपको माइंड में बोलना है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बस इतना सोचिए प्राची, हो जाएगा। मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि आपसे कोई पूछे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और माइंड सेट करके रखिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब तक हमें कॉस्ट के बारे में नहीं पता रहेगा हम नहीं बता सकते प्रॉफिट है कि लॉस है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, यदि आपसे कोई पूछे लॉस है तो आपने बोलना कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया होगा इसलिए लॉस हुआ, खर्चा आपका ज्यादा हुआ होगा इसलिए लॉस हुआ। तो हमारे क्या बोला, कॉस्ट प्राइस, लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यदि आपसे पूछूं लॉस परसेंटेज क्या होता है, तो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। ठीक है, यदि मैं आपसे ही बोलूं कि लॉस क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यदि पूछूं लॉस परसेंटेज क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस टू 100। यही मैंने बोला आपको प्राची, कि हर समय ये माइंड सेट करिए कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो 100 होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 100 होगा। ये कोई चीजें 100 में खरीदी गई 120 में बेच दिया गया तो 20% का प्रॉफिट। यदि वो 80 रुपए में सेल कर दिया गया तो 20% का लॉस। मतलब ये जो 100 से नीचे गया, 100 से माइनस में गया तो लॉस, 100 से प्लस में गया तो प्रॉफिट। इतना समझ के रखिए बस। 100 से प्लस में गया तो प्रॉफिट, 100 से माइनस में गया तो लॉस। प्राची अंडरस्टूड हुआ मेरे हिसाब से, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए डियर। क्लियर हुआ? अब इसीलिए आया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे प्राची। ओके, आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? जस्ट एक बार आप रिप्लाई कर देंगे सभी बच्चे, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सबको आवाज आ रही है। जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि वो रिप्लाई कर देंगे कि मुझे आ रही है आवाज अच्छे से, तो मैं आप भी आगे क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, गुड। चलिए हम करते हैं, टू बी कंटिन्यू। आप टेंशन न ले। अभी, अब हम बात ये करेंगे कि क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। क्वेश्चंस क्या है? अ मैन परचेस एन आर्टिकल फॉर रुपीज, a man purchase an article for rupees 27.50 and sell it for 28.60। जैसे ही परचेस हुआ, जैसे ही बाय हुआ, ये सब वर्ड क्या बोलते हैं? खरीदना। खरीदना मतलब मेरा खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आपको? 27.50। अब आपको जैसे ही समझ में आया कि ये हमने सेल कर दिया, सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया वो भी पता चल गया, आपको सेलिंग प्राइस आ गया कितना? 28.60। मतलब हमें कॉस्ट प्राइस आ गया, हमें सेलिंग प्राइस, हमें पूछ क्या रहा है? फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूछ रहा है। और आपको ये पता है कि प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से। तो देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 28.60 माइनस 27.50। ठीक है, अब मैंने माइनस किया तो प्रॉफिट कितना आ गया? 1.10। दिस इज द प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब आपको चाहिए क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट परसेंटेज।
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यदि आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज, चलिए लगा देते हैं। प्रॉफिट कितने का है? 1.10 का। 1.10 का कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस इधर मिलेगा अपने को कितना? 27.50 इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूलेट हो गया, हमारे इक्वेशन में आ गया। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड, कुछ नहीं सोच रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट से चल रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ कितने डिजिट बाद पॉइंट है? पॉइंट और पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं आप। जीरो और जीरो कैंसिल कर दो, 11 से कैंसिल करिए। 11 टू जा 22, 5 बच गया। 11 5 जा 25, 55। 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 4% का। अंडरस्टूड हुआ आपको? वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ। आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ? आपको कॉस्ट प्राइस दिया था, आपको सेलिंग प्राइस दिया है, तो आपको प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने का प्रॉफिट आ गया? 1.10 का। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए था, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का? 1.10 का प्रॉफिट था। कॉस्ट प्राइस कितना? 27.50। पॉइंट एंड पॉइंट कैंसिल कर दिया, जीरो एंड जीरो कैंसिल कर दिया, 11 से कैंसिल किया। 11 टू जाए, 11 5 जाए, 25 हो गया। 25 से किया, कितना आ गया? 4%। अंडरस्टूड हुआ? यस या नो? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, आप पूछ सकते हैं, बिंदास होके आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको लाइव आंसर दे रहे हैं। ठीक है? आपके आंसर्स आने चाहिए बस। आपके आंसर्स आएंगे, आप टेंशन न लेंगे, आंसर आएंगे। मैं आपको वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि यदि ये जूम मीटिंग बंद हुआ तो आप अगेन विद इन अ सेकेंड ज्वाइन कर लेना, फिर से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी, अभी मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, तब मैं जब सेकेंड क्वेश्चन बताऊं तो आपको ये रफ करो। जो बच्चे अभी समझ रहे हैं समझ लीजिए, फिर भी जिनका हो गया है वो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आवाज ब्रेक हो रहा है प्राची, और सबको बेटा प्रॉपर आवाज आ रही है आपका? और सबको प्रॉपर आवाज आ रही है? एनीवन? श्रेयस, अच्छे से आवाज आ रही है बेटा? ओके। प्राची, थोड़ा सा आप बेटा नेटवर्क चेक करिए अपना, मे भी वहां से दिक्कत रहा होगा। बिकॉज सबको अच्छे से आवाज आ रही है, तो कुछ दिक्कत होगा आप टेंशन न लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं ऑफलाइन भी कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस ऑफलाइन होने वाले हैं। आप इसके लिए बिंदास रहना, जस्ट आप अभी समझ लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोल रहा है इफ द रेडियो, यहाँ सोल्ड है, यहाँ कर दीजिए परचेस। क्या करेंगे? परचेस। ठीक है? ये क्योंकि दो बार सोल्ड वर्ड नहीं आना चाहिए ना, दोनों बार खरीद, बेचेगा तो खरीदेगा कब? तो यहाँ पे ये कट कर देता हूँ और क्या लिख देता हूँ? परचेस। क्या? इफ द रेडियो इज परचेस फॉर रुपीज 490, कितने में खरीदा गया? मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 490। कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4 है। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 465.50, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 465.50। फिर से बोल रहा हूँ, खरीदा कितने में हमने? खरीदा कितने में हमने? 490 में। फिर से बोल रहा हूँ, खरीदा कितने में हमने? 490 में। और सेल कितने में किया? 465.50। हमें देख के क्या लग रहा है? लॉस हो रहा है। हमें देख के क्या लग रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस क्या होता है? से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दिस इज द लॉस। कितने का लॉस हो गया? 24.50। कितने का लॉस हो गया? 24.50। लॉस कितने का हो गया? 24.50। इतने का लॉस हो गया। 24 रुपए 50 पैसे का लॉस हो गया। 24 रुपए 50 पैसे का लॉस हो गया। अब हमें पूछा क्या है? लॉस परसेंटेज। क्या पूछा है? लॉस परसेंटेज। चलिए लॉस परसेंट देखते हैं। लॉस कितने का हुआ? 24.50 का।
कितने कितने में से लॉस हुआ? 490 डिवाइड बाई 490 इंटू 100। सिंपल सा मेथड ही बोल रहा हूँ। यहाँ कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है? यहाँ कितने नंबर्स के दो नंबर्स, यहाँ से दो जीरो लगाइए, पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। जीरो 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 जीरो, ऑटोमेटिक खत्म हो गया। सेवन का टेबल पढ़िए। सेवन थ्री जा, सेवन फाइव जा 35, सेवन सेवन जा 49, सेवन से किया, सेवन फाइव जा 35। कितने का लॉस हुआ? लॉस कितने का हुआ? 5% का। लॉस कितने का हुआ? 5% का। लॉस कितने का हुआ? 5% का। 5% का लॉस हुआ। 5% का लॉस हुआ। जी हाँ, जी हाँ। समझ में आया आपको आंसर? सबका आंसर आ गया होगा। 5% का लॉस हुआ। कितने परसेंट का लॉस हुआ? 5% का लॉस हो गया। 5% का लॉस हुआ। अंडरस्टूड हुआ? आकांक्षा, जो भी बच्चे हैं, पूजा, आकांक्षा, मोहित, प्राची, प्राजक्ता, शुभांगी, तृप्ति, समझ में आया बेटा? यस, आपका आंसर सही आना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। गुड डियर। कुछ भी डाउट रहता है प्राजक्ता, पूजा, आप बिंदास होके पूछिए डियर, हम करके दे रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? बहुत इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, और आप अच्छे से करें। क्या बोल रहा है? इफ द कॉस्ट प्राइस रुपीज 2516 एंड सेलिंग प्राइस रुपीज 2270, फाइंड द परसेंटेज लॉस। ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको। खरीदा कितने में है? 2516। सेल कितने में किया है? 2272। हमें फटाफट 30 सेकेंड में आपका आंसर चाहिए। कितने का लॉस हो रहा है? लॉस परसेंटेज बताइए फटाफट, 30 सेकेंड्स में। 30 सेकेंड्स में देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। फटाफट आंसर आना चाहिए, देखते हैं कितने बच्चों का आना चाहिए। विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड। प्राची, अच्छा। अच्छा, आपका नेटवर्क इश्यू होगा प्राची। वहां पे या तो आपका मोबाइल से है तो इंटरनेट का इश्यू होगा डियर, क्योंकि सब बच्चों का प्रॉपर लेक्चर चल रहा है। मे बी आपका इंटरनेट खत्म हुआ होगा। वाईफाई पे है फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे? सब बच्चों का लेक्चर हो रहे हैं ऑनलाइन। एक बार ट्राई करिए डियर, एक बार ट्राई करिए, मे भी हो सकता है हो जाए, कुछ प्रॉब्लम रहा हो। किसका किसका आंसर आ गया? पूजा, श्रेयस। अच्छा, फिर भी नहीं हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करिए, हो रहा है ठीक है, नहीं तो मैं ये लेक्चर ऑफलाइन लेने वाला हूँ। और अभी आपको टाइम टेबल भी डालता हूँ कल का पर्सनली। ओके, ओके, ओके। मैं आपको पर्सनली टाइम टेबल डालता हूँ, टेंशन ना लें। ठीक है। कितना आ गया श्रेयस का? कितना आ गया? 9% समथिंग है, और श्रेयस बोल रहे हैं कुछ। 9.69 आ रहा है। 9.69 आ रहा है। चलिए और किसी का? और एनीवन, 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 प्लीज आंसर। श्रेयस का आंसर 9.69 समथिंग बता रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग इनके आंसर को गलत करिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से कोई एक ऐसा बोल दे आंसर गलत है। चलिए फिर भी देखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 2216। सेलिंग प्राइस कितना है? सॉरी, कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 2516। सेलिंग प्राइस कितना है? 2272। लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। चलिए माइनस करते हैं। हो गया 11 में से 7 गए, 4 हो गए, 4 में से 2 गए, 2। 244 का लॉस हो रहा है, 244 का लॉस हो रहा है। चलिए लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। 244 डिवाइड बाई
कॉस्ट प्राइस कितना है 2516, 2516 इंटू 100। बहुत बेसिक मेथड से हम इसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स करेंगे, फोर से फोर कितना हो गया 11, फोर, फोर टू जा 8, फोर नाइन जा 36, फोर से करते हैं, फोर सिक्स जा, फोर वन जा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? ये आ गया 6100। कितना आ गया 6100, 61 और ये 100 का मल्टीप्लाई किया 6100 आ गया। एंड 629 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 629 से। ठीक है, 629 से, 629 यदि हम 10 बार जाए तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार जाए, 9 टाइम जाए, 9 टाइम, 9 नाइन जा 81, 1 8 कैरी, 9 टू जा 18 प्लस 8 26, 2 कैरी, 9 6 जा 52, 54 प्लस 2 56। बहुत बेसिक बता रहे हैं आप लोग को। 10 में से गए 1, 9, 9 में से 6 गए 3, 10 में से 6 गए 4, ये 439 आ गया। यदि यहाँ पे 439 आ गया, पॉइंट लगाए, यहाँ जीरो आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 टाइम समथिंग, 7 टाइम से 6, 7 टाइम जाएगा, 7 नाइन जा 54, 7 नाइन जा, 7 नाइन जा 63, 7 टू जा 14 प्लस 6 20, 7 6 जा 42 प्लस 2 44, ज्यादा हो जाएगा तो 6 टाइम जाइए, 6 टाइम, 9.6% आपका आंसर आना चाहिए। 9.6% समथिंग आंसर आना चाहिए। श्रेयस का मे भी यही आंसर आया था, श्रेयस का मे भी आंसर यही आया था। 9% आएगा सर, नहीं 9.6 समथिंग आएगा। ठीक है, फिर से वंस अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, वंस अगेन। मैंने कहा कास्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 244 का। मतलब लॉस हुआ कितने का? 244 का। तो लॉस परसेंट कितना है? 244 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 2516 इंटू 100। ठीक है, लॉस परसेंट ये हो गया। अब इसको हमने कैंसिल किया जब प्रॉपर, कितना आया? 9.6%। ओके, नंबर 4 करिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए। वॉइस आ रहा है प्राची अभी? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ट्राई करिए।
स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आप लोग को अच्छे से? स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोग को अच्छे से? आ रही है ना? चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। 125 किसका आ रहा है? 18,125। ये राइट आ रहा है तृप्ति का। आकांक्षा का भी 18,125 राइट है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप टेंशन ना ले। मैं बता रहा हूँ, आपको 100% बता रहा हूँ। ठीक है, आप टेंशन ना ले, 100% आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14 A gold bracelet sold for 14,500 at a loss of 20%। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको समझना है, जो भी बच्चे हैं, पूजा एंड ऑल, प्राची एकदम अच्छे से समझिए। मैंने क्या बोला बेटा? कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। लेकिन जब उसने 14,500 में सेल किया, कितने परसेंट का लॉस हो गया? 20% का। फिर से बोल रहा हूँ, लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब 100 से घट गया। 100 से घट गया मतलब कितना घट गया? 20 घट गया मतलब कितना हो गया? 80%। 80% बराबर क्या हो गया? 14,500। अगेन बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ डियर, समझिए। वो 14,500 में सेल किया, लेकिन 20% के लॉस पे। आपका मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। लॉस कितने का हो गया? 20% का। लॉस कितने का हो गया? 20%। मतलब वो बेचा कितने में? 80% में। अब क्या पूछा? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड? कॉस्ट प्राइस कितना हमने मान के रखा है? 100। कॉस्ट प्राइस कितना मान के? 100। यदि 80 इतना है तो 100 कितना होगा? फिर से बोल रहा हूँ, यदि 80 इतना है तो 100 कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 14,500 इंटू 100 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। अब 80 नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? 14,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। ले लिया हमने एक्स। जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अभी हम टेबल पढ़ रहे हैं 8 का डायरेक्ट। 8 वन जा 8, 14 में से 8 गए, 6 बचा, 65 हो गया। 8 8 जा 64, 1 बचा, 10 हो गया। 8 वन जा 8, 2 बचा, 20 हो गया। 8 टू जा 16, 40 हो गया। 8 फाइव जा 40। ये हो गया आंसर। वंस अगेन आपको जो भी डाउट है मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए। अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 14,500 एट अ लॉस ऑफ 20%। एट अ लॉस ऑफ
मैंने क्या बोला, यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो लॉस कितने का हुआ, 20 का हुआ। तो 20 माइनस कितना हो गया, मतलब बेचा कितने में गया, 100 का था, बेचा कितने में गया, 80% में। 80% बराबर क्या है, 14,500 से पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस पूछा गया, कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना, 100। तो ये 80 इतना है तो 100 कितना होगा, 80 इतना है तो 100 कितना होगा, बस इतना ही समझिए। फिर से बोल रहा हूँ, 20% का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस हमने माना कितना, 100, और लॉस कितने का हुआ, 20 का। तो कितने में बेचा गया, 80। 80 बराबर हमने क्या बोला, 14,500। तो अभी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 14,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो जीरो से जीरो कैंसिल करिए, 8 का टेबल पढ़िए, 8 वन जा 8, 65 हो गया। 8 8 जा 64, 10 हो गया। 8 वन जा 8, 20 हो गया। 8 टू जा 16, 40 हो गया। 8 फाइव जा 40। अंडरस्टूड हुआ। किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे आंसर कीजिए। यदि किसी को भी डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, प्लीज मुझे आंसर करिए। प्राची, प्राजक्ता, प्रियंका, श्रेयस, शुभांगी, सृष्टि, पूजा, किसी को डियर डाउट है मुझे प्लीज आप बोलिए, हम आपको आंसर सोल्यूशन दे रहे हैं। समझ में आया आपको, यहाँ तक जो बच्चे हैं समझ में आया आपको। कुछ नहीं करना है, जैसे ही लॉस दिखा, कितने परसेंट का लॉस दिखा, 20% का, हमने 20% माइनस कर दिया 100 से, सीधा 80% लिया। 80% बराबर 14,500 है। 80% 14,500 है, तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अंडरस्टूड, बस इतना ही करना है, आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप रीड करिए। द ओनर ऑफ अ सेल फोन चार्जेस इज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस अपना क्या था, 100 था, उसने कितना ज्यादा चार्ज कर दिया, 23। मतलब कितना ले लिया, 123%। वंस अगेन क्वेश्चन समझिए। द ओनर ऑफ अ सेल फोन चार्जेस हिज कस्टमर 23% मोर देन द हिज कॉस्ट प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हमने मान के रखा है स्टार्टिंग से ही, 100, लेकिन उससे कितना ज्यादा ले लिया, 23 ज्यादा ले लिया, तो 123% हो गया मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ अ कस्टमर पेड रुपीज 7011, उसके बदले में उसने कितना पे किया, 7011, कितना पे किया, 7011 फॉर अ सेल फोन। देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सेल फोन। यदि 123% इतना है तो 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा, बस यही करना था। ये देखिए, 123% इतना है तो 100% कितना होगा। फिर से समझिए, वो कस्टमर मोबाइल फोन खरीदने गया और 100 रुपए का उसने 123 ले लिया, ऐसे सोचिए। तो उसने पे कर दिया 123, लेकिन बेच देना था कितना था, 100। सेम वही क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ अ सेल फोन चार्जेस इज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट प्राइस था उससे 23% ज्यादा ले लिया। इफ अ कस्टमर पेड रुपीज 7011, बदले में कस्टमर ने कितना पे कर दिया, 7011। अब तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, तो हमें क्या निकालना है, 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 7011 इंटू 100 डिवाइड बाई 123 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। समझ में आया। अब कैंसिल करते हैं, चलिए। यदि आपको 4 का टेबल पूछे थे, फिर से समझा देते हैं। मैंने कहा 23% मोर देन द हिज कॉस्ट प्राइस था। 23% मोर देन, मैंने क्या बोला था, 123 होगा कितना, 7011। अभी जो है 100% हमें फाइंड आउट करना था डियर, तो हमने क्या बोला, 7011 इंटू 100 डिवाइड बाई 123, 123, ठीक है। अभी 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 फोर जा, 3 वन जा, 3 के पढ़ेंगे, 3 टू जा 6, 10 हो गया, 3 थ्री जा 9, 11 हो गया, 3 थ्री जा 9, 3 सेवन जा 21। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बहुत बेसिक से फंडे से आपको बताते हैं, शॉर्टकट हम अलग से बता देंगे। फिर से पहले देखिए, यदि हम ऐसे करें, 2337 और यहाँ 41 करें, 41 5 टाइम जाएगा, 205 आ गया, ठीक है। यहाँ 13 में से 5 गए, कितना आएगा, 8, और यहाँ 2, और यहाँ 7। अब हम 7 टाइम जाएंगे, 7 वन जा 7, 7 फोर जा 28। मतलब यदि हमें इसको कैंसिल करना है तो ये कितनी बार जाएगा,
57 टाइम। 57 का 100 में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 5700। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 5700, और उसने लिया कितना कस्टमर से? 7011। अंडरस्टूड हुआ? अभी आप लोग को अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा, यदि आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5711, 5700, गुड। 5700। ओके, प्लीज अपने वॉइस को। तू भी पप्पा है, तू भी पप्पा है, तू भी पप्पा है, मैं हाँ दिखता स्वयं भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अभी समझ में आ गया आपको? आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा? जो भी बच्चे डाउट हो रहा है वो समझ जाइए। फिर से मैंने बता दिया था कि 120 पर 23% ज्यादा लिया था, उसके बदले में ये अमाउंट पेड हुआ, तो 100% कितना था, आप ये आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी बच्चे ट्राई करना चाहते हैं अच्छे से ट्राई कर लें। जो भी स्टूडेंट आप ट्राई करना चाहते हैं, आप बिंदास होकर ट्राई करें। यदि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके आंसर्स आने चालू हो जाएंगे। हमें पता है, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। फटाफट फटाफट आपके आंसर आने वाले हैं। आंसर चाहिए हमें। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आप जितने लोग हैं आंसर बताइए। आंसर बताए हैं, किसी का आंसर नहीं आया। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। सालू सोल्ड अ मोबाइल फोन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1950 एंड लॉस ऑफ 25%। एट व्हाट विल कॉस्ट सी हैव टू सेल इट गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। देखिए एकदम इजी का क्वेश्चन है। सालू ने 1950 में सेल किया, 1950 में सेल किया। कितने का लॉस हो गया? 25%। मैंने कॉस्ट प्राइस क्या बोला आपको? 100। कितने का लॉस हो गया? 25 का। मतलब से कितना मिला हमें? 75%। 100% से हम कहाँ पहुंच गए? 75%, क्योंकि हमें 25% का लॉस हुआ। अब क्या बोला? एट व्हाट कॉस्ट विल सी हैव टू सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। कितने में बेचे कि उसको प्रॉफिट कितना हो जाए? 30%। अब प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, इससे ऊपर जाना है, मतलब 130। यह 75% इतना है, तो 130% कितना होगा? बस इतना सिंपल सा आपको आंसर देना है। 1950 इंटू 130 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर हुआ? दिस इज द सेलिंग प्राइस, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैंसिल करते हैं, 25 का टेबल पढ़ते हैं। 25 3 जा, 25 का टेबल पढ़ते हैं। 25 7 जा, 175, 20 बच गया 270, 25 8 जा। क्लियर हुआ यहाँ तक? 3380, प्राची का आंसर राइट है। 7 8 हो गया। 3 से किया बेटा कैंसिल, 3 से किया 26 आ गया। 26 यहाँ जीरो है, जीरो लगा दो। 13 6 या 78,
13 2 जा 26 प्लस 7 33, दिस इज 3380। पूजा समझ में आया बेटा? पूजा, प्राची, जो भी बच्चे हैं, आकांक्षा, समझ में आना चाहिए आपको। डाउट है तो आप बोलिए, मैं अगेन आपको रिप्लाई देता हूँ। अगेन मैं रिप्लाई देता हूँ, यदि आप लोग फिर से समझ लीजिए। पूजा, प्राची, आकांक्षा, जो भी बच्चे हैं वो एक बार अच्छे से समझ लें। ये डाउट है मुझे बोलिए। प्राजक्ता का भी आंसर राइट था, प्राची का भी आंसर राइट था। पूजा समझ में आया बेटा? प्रियंका, समीक्षा, शिवानी, सृष्टि, आपको आंसर समझ में आने चाहिए डियर। आप सबको आंसर समझ में आने चाहिए। यस, कोई दिक्कत नहीं। गुड गुड। यदि आपके आंसर समझ में आ रहे हैं, सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं, सब कुछ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड, प्रियंका को भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब सोचिए एक बार, प्रॉपर क्वेश्चंस को रीड करिए। मैं आपको दिया 30 सेकंड का टाइम दिया केवल क्वेश्चन रीड करने के लिए, 1 मिनट ले लीजिए। क्वेश्चंस को रीड करिए, समझिए, फिर मैं आपको रिप्लाई दूं, आंसर करूं। चलिए, आप लोग क्वेश्चन रीड कर लिए होंगे तो आंसर भी आप लोग को आना चाहिए। एनीवन, किसी का भी आंसर आ गया है? कोई एक बच्चे का आंसर आ गया है? ट्राई किया आप लोगों ने सब में, कोई दिक्कत नहीं, बस आप क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे तो हो जाएगा। ध्यान देते हैं क्या है क्वेश्चंस। अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न 20% प्रॉफिट सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर रुपीज 14,500. If the production cost increased by 15%, then what should be the new selling price set as the going? Again 15%, no issue. Just a scene. एक क्वेश्चंस का पहले हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि 180 कैसे आएगा डियर? चलो चेक करते हैं। मैंने क्या बोला? टीवी को टीवी को उसने कितने में खरीदा है, बेचा है? 14,500, 20% के प्रॉफिट पे। कितने परसेंट के प्रॉफिट? 20% के। मतलब मैंने बोला कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। कितना प्रॉफिट कमाना है? 20%, मतलब 120 में बेचा। वो अमाउंट कितना है? 14,400। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, पहले ये निकाला हमने कि पहले कॉस्ट प्राइस क्या रहा है।
14,400 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 12 से किया, 12 12 जा, और 1 2 3 0, मतलब कितना आ गया? 12,000। ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। इतने में हमने टीवी था और उसने बेचा कितना? 14,400, तो प्रॉफिट कमा लिया 20%। चलिए यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बोल रहा है इफ द प्रोडक्शन कॉस्टिंग इंक्रीज बाय 15%। अभी जो भी कॉस्ट प्राइस था उस पे 15% खर्चा बढ़ गया। अब 15% खर्चा बढ़ गया, आपको ये पता होगा 12,000 का 10% कितना होगा? 1,200 होगा। 12,000 का 10% कितना होना चाहिए? 1,200 होना चाहिए। और 5% कितना होना? 600 होना चाहिए। मतलब खर्चा कितना बढ़ गया? 1,800। चलिए ऐड कर देते। जीरो जीरो, 6 2 8, 2 और 1 3। अभी टीवी इतने का था, अभी इतने का हो गया कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, तो खर्चा बढ़ के कितना हो गया? 13,800। अच्छे समझिएगा, अभी तक कॉस्ट प्राइस कितना था? इतना था। यदि इस पे 15% बढ़ गया, चेक करते प्राची, 13,800 हो गया खर्चा। अब ये 13,800 जो है, ये 13,800 जो है, अब फिलहाल के लिए 100% है। कितना बोल रहा है? हमें 15% का प्रॉफिट कमाना है। तो 115 कितना होगा, या ऐसे निकाल लो या कुछ मत करो। आप एक काम कर सकते हैं, 13,800 का 15% निकाल के ऐड कर दीजिए। तो 13,800 का 10% होगा 1,380, और 5% होगा 690। ये ऐड कर दो और उसमें ऐड करो, 0 9 8 17, और 6 3 9, और एक 10 0, और एक एक 2070 ऐड कर दीजिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 0 7 8 5, 15,870। कितना? 15,870। ये नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, सभी चीजें क्लियर करके। मैंने क्या बोला है? 20% का प्रॉफिट था। टीवी बेचा कितने में था? 14,400 में। तो 120% लिया मैंने, 14,400, और फिर मैंने 100% निकाला, तो हमारा कितना आ गया? 12,000 रुपए आ गया। कितना आ गया? 12,000। इस पे 15% का कॉस्ट बढ़ गया, मतलब 15% बढ़ गया, 1,800 रुपए बढ़ गया। 1,800 बढ़ गया तो 13,800। अभी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 13,800। अभी 13,800 का 15% हमें निकालना है, तो 10% कितना होता है? 1,380 रुपए। ये ऐड कर दिया। 5% कितना होगा? 690 रुपए। ये ऐड कर दिया, कितने में गया? 0 7, 12 6 18, और ये इसमें गया 3 और 1 4 1 5, 15,870 रुपए आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 15,870। क्लियर हुआ पूजा, प्राची एंड ऑल? फिर से समझ लीजिए, आपको कोई डाउट है तो आप अच्छे समझिए। मैंने बोला एक कॉस्ट प्राइस बढ़ गया बेटा, 12,000 था, उस पे 15% का खर्चा बढ़ गया, तो 13,800 आ गया। 13,800 आ गया। अब 13,800 का 15%, ये दोनों 15% है। अभी 15% जब हमने ऐड किया, तो ये सब इस पे आ गया। मतलब अब वो कितने में बेचेगा? 15,800। सीधी सी बात है, टीवी 12,000 में आ रही थी, 14,400 में बेचा। अब टीवी 13,800 में आ जाएगी, तो उसने कितने में बेचा? 15,870 रुपए। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है कुछ? आप टेंशन न लें। सारे लेक्चर्स मैंने बोला आपको कि सारे लेक्चर्स मैंने क्या बोला आपको? आएगा A to Z सारे क्वेश्चन। ओके। ओके। फिर हुआ, आया आंसर आप लोग को? कुछ डाउट्स है कुछ आप लोग को? कोई भी डाउट्स है तो आप बोल सकते हैं। एनी डाउट्स है तो बोल सकते हैं। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट्स, प्लीज आंसर करिए। हाँ सर, मुझे डाउट्स है। आप माइक के साथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost price of 20 articles is equal to the selling price of 18 articles. क्या क्वेश्चन है? The cost price of 20 articles is equal to the selling price of 18 articles. The cost price of a 20 articles is selling price of the 18 articles. क्या बोल रहे हैं? Then find the profit percentage. क्वेश्चंस की तरफ आप ध्यान देंगे, बहुत इजी है। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा और दोनों में से जो आपको इजी लगे वो सीख लेना। दो शॉर्टकट, एक बताऊंगा एक बेसिक बताऊंगा। क्या बोल रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेलिंग इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 20 आर्टिकल्स का, और सेलिंग प्राइस कितना है 18 आर्टिकल्स का। यदि आपको एलसीएम आता है, एलसीएम आता है, मैं बोल रहा हूँ एलसीएम आता है, तो आप एलसीएम के मेथड से कर डालिए। यहाँ 18 लिखिए, यहाँ 20 लिखिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए 9 आएगा, 2 से डिवाइड करिए 10 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करिए 5, ये 9 नहीं डिवाइड होगा। फिर 3 से डिवाइड करिए 3 आएगा, 5 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करिए 1 आएगा, 5 आएगा। देन 5 से डिवाइड करिए 1 एंड 1 आएगा। मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 180। बहुत बेसिक तरीका समझा रहा हूँ, फिर से समझिए। जो भी कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस, उसका एलसीएम लिया, कितना आ गया 180। 180 आया, अब 20 से डिवाइड करिए, 20 से डिवाइड किया 9 आ गया, 18 से डिवाइड किया 10 आ गया। मतलब एक 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 आर्टिकल्स का दाम कितना है, कॉस्ट प्राइस 9 रुपए। एक आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपए। तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, यह 10 - 9 कितना हो जाएगा 1 रुपए। 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, एक आर्टिकल्स पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 1 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, कितना है एक आर्टिकल का 9 रुपए, इंटू 100, कितना हो जाएगा 100/9। 100/9 मीन्स 11/9%। ये हो जाएगा आपका आंसर, 11/9%। एकदम बेसिक बताया, वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी फिर से बता रहा हूँ, एकदम फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए। अच्छे से समझिए, मैंने क्या 20 और 18 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आया 180। 180 को 20 से डिवाइड किया 9 आया, 180 को 18 से डिवाइड किया 10 आया। मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 है, एक आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 10 है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 10 है। तो हमने ये देखा कि जब एक आर्टिकल्स का 9 रुपए कॉस्ट है और सेलिंग 10 है, तो कितने का प्रॉफिट होगा एक का। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दिस इज द बेसिक मेथड, बहुत बेसिक मेथड है। अभी हम इसके बाद आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, इसको आप लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इसी क्वेश्चन का हम शॉर्टकट बता रहे हैं आपको। सेम क्वेश्चन का शॉर्टकट बता रहे हैं, बिंदास हो जाइए, इससे भी इजी आ जाएगा आपको आंसर, इससे भी इजी आ जाएगा। ठीक है, इससे भी इजी आंसर आ जाएंगे आपके। चलिए, हमें लगता है आप लिख लिए होंगे, तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? कॉस्ट प्राइस कितना है 20। कॉस्ट प्राइस कितना है 20। सेलिंग प्राइस कितना है 18। अब आप कुछ मत करिए, जो सेलिंग है उसको क्या कर दीजिए पता है, कॉस्ट कर दीजिए। जो सेलिंग है उसको क्या कर दीजिए, कॉस्ट कर दीजिए। और जो कॉस्ट है उसको सेलिंग कर दीजिए। बस समझ गया, हो गया आंसर। अब बताइए प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब भी हमने सेलिंग प्राइस किसको मान के रखा है, इनको मान के रखा है, इनको रख दीजिए। कॉस्ट प्राइस किसको मान के रखा है, इनको रख दीजिए 18। कितने का प्रॉफिट हो गया? कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या लिख रखा है 18 इंटू 100। देखिए सेम आ गया ना, 2 से किया 9, 100/9। 100/9 का मतलब होता है 11 1/9%। अंडरस्टूड हो गया? जस्ट कुछ नहीं किया, हमने चेंज कर दिया, जहां कॉस्ट था वहां सेलिंग कर दिया, जहां सेलिंग था वहां कॉस्ट कर दिया। क्लियर हुआ? फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, समझ जाइए, समझ जाएंगे आप। मैंने क्या बोला? ये 20 आर्टिकल्स क्या था, कॉस्ट प्राइस था, हमने इसको सेलिंग प्राइस बना दिया।
जो उसका सेलिंग प्राइस था उसको क्या बना दिया, कॉस्ट प्राइस। हमने प्रॉफिट का फार्मूला निकाला, क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस किया, कितना आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस टू 100। तो आंसर क्या आ गया, 11/9%। क्लियर हुआ, 11/9%। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे बोले, यहाँ तक किसी को भी डाउट है तभी बोले। एनीवन, किसी को डाउट है तो। अभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, बेसिक से अच्छा शॉर्टकट समझ में आया होगा, बेसिक से अच्छा शॉर्टकट समझ में आया होगा। पूजा, प्राची, जो भी बच्चे हैं, समझ में आया आपको? शिवानी, शुभांगी, समीक्षा, कुछ नहीं करिए, जहां कॉस्ट है वहां सेलिंग करिए, जहां सेलिंग है वहां कॉस्ट करिए। गुड समीक्षा, गुड प्राची। क्लियर हुआ? आप कर लेंगे ये क्वेश्चन, बिंदास हो जाइए, आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। जो आपके मैथ्स की बुक दी गई है क्लास की, उसका क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। उसी का एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो आपको मैथ्स की बुक दी गई है उसका क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। तो आप अपने बुक में भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बस सोल्यूशन अलग है हमारा और बुक का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a shopkeeper process to sell and all articles at a discount of 20%, but increase the selling price of each article by 30%. His gain each articles is, his gain each articles each। देखिए क्या बोल रहा है, समझिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सामान खरीदने जाते, कपड़ा खरीदने जाते, तो वहां पे जो शॉपकीपर है, जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा पता है, सबसे पहले वो सामान खरीद के लाया और उस पे एमआरपी लगाता है। क्या लगाता है, एमआरपी लगाता है। तो हमने मान लिया वो खरीद के लिया, उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। उसने खरीदा कितने में, 100 रुपए में। कितने में सर खरीदा, 100 रुपए। अब वो डिस्काउंट दे रहा है 20%, लेकिन डिस्काउंट कब देगा, पहले वो बढ़ाएगा, पहले वो प्रॉफिट लगाता है। कितने का प्रॉफिट लगाया, 30%, मतलब कितना बढ़ा दिया, 130 रुपये। अभी वो इसका हो गया एमआरपी। वो बंदे ने, जो भी शॉपकीपर है, वो अपना एमआरपी लगा दिया। उसने खरीद के कितना में लाया, 100 में, 30 रुपए का प्रॉफिट लगा के उसने 130 लगा दिया। अब आप गए खरीदने और वो क्या बोल रहा है, हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। किस पे देंगे, एमआरपी पे। एमआरपी कितना है, 130। 130 का 20% दिया, 130 का 20% कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26। उसने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 104। वो खरीदा कितने में था, 100 में। आपको सेल कितने में किया, 104 में। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया, 4% का। अंडरस्टूड हुआ? वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, वंस अगेन आप समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा जो भी शॉपकीपर होगा, वो सामान खरीदा कितने में, 100 रुपए में। सबसे पहले उसका काम है एमआरपी लगाना। वो 30% का प्रॉफिट लगाएगा, कितना, 130 हो गया, ये हो गया एमआरपी। इससे अब आप गए खरीदने, बोले कुछ डिस्काउंट करिए। आप डिस्काउंट के लिए गए तो बोला 20% का डिस्काउंट करेंगे। 130 का 20% मैंने निकाला, कितना आ गया, 26। माइनस किया, कितने में सेल कर दिया आपको, 104 में। ये उसने खरीदा कितने में था, 100 में। सेल कितने में कर दिया, 104 में। कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया, 4% का प्रॉफिट। अंडरस्टूड हुआ? कोई भी चीज पहले आता है, उस पे दाम बढ़ाया जाएगा, फिर उसको डिस्काउंट किया जाएगा। फिर ऐसे वो कॉस्ट प्राइस से डिस्काउंट करेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। उसको लॉस भी नहीं होना चाहिए, बोल रहा है, बट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बाई 30, हिज गेन ऑन ईच आर्टिकल। उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए। अंडरस्टूड हुआ? यस या नो? अंडरस्टूड होना चाहिए आप लोग को। सबसे पहले हमें एमआरपी लगाना है। एमआरपी पे हम डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट दिए तो इतना आया। दोनों का देखे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 4% का गैप था, 4% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन item is sold at 10% gain, if an item sold at 10% gain instead of 10% loss, होना क्या था,
10% प्रॉफिट होना था, हो क्या गया 10% का लॉस। द सेलर गेट 7.80 मोर। 10% का लॉस होना था, 10% का प्रॉफिट हो गया, जिसके चक्कर में उसने 7.80 ज्यादा ले लिया। मतलब प्रॉफिट और लॉस के बीच का जो गैप है वो 7.80, ऐसा बोलना चाहता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स? फिर से बोल रहा हूँ, इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर 10% गेट इंस्टेड ऑफ 10% लॉस। समझ में आया आपको? द सेलर गेट 7.80 मोर। वो प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में उसको 7.80 का डिफरेंस आ जाता है। तो आप एक ही बात समझिए, यदि वो रहा होगा आर्टिकल 100 रुपए का, कितने का रहा होगा? 100 रुपए का। यदि उस पे 10% का लॉस होता है तो कितना होगा? 90। यदि उस पे 10% का प्रॉफिट होता है तो कितना होता है? 110। अब दोनों के बीच का गैप कितने परसेंट का आता है? 20% का। और 20% का अमाउंट कितना आ गया? 7.80। यदि 7.80 20 है तो 100% कितना होगा? चलिए करते हैं। 7.80 इंटू 100 डिवाइड बाई 20। यहाँ से पॉइंट हटाइए, दो नंबर है, दो जीरो लगाइए, 1 1 1 1 1 1। टू से किया कितना आया? 39। कितना आ गया? 39। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 39। चलिए एक काम करते हैं, चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 39। फर्स्ट ऑफ ऑल 39 पे 10% का प्रॉफिट करते हैं। 10% इन द सेंस 3.9। 3.9 ऐड कर देते हैं, तो 9 2 4 42.9 आ गया। अब 39 पे 10% का लॉस करते हैं, 3.9 माइनस कर देते हैं। कितना आ गया? 10 में से 9 गए 1, ये 8 में से 3 गए 5, और ये 3। देखिए 35 और 42 के बीच में कितने का गैप है? 7.8 का। यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि उसने 10% के प्रॉफिट और 10% का लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस की जगह प्रॉफिट हो गया, जिसकी वजह से 7.80 का गैप आ गया। 7.80 का गैप आ गया। और 7.80 का जब गैप आया तो परसेंटेज का गैप कितना है? 20%। ये 20% का ये है तो 100% कितना? 100% हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस है 39। कॉस्ट प्राइस कितना है? हमने चेक भी किया, 39 का 10% माइनस प्लस किया, कितना आ गया? 42.9। और हमने माइनस किया, कितना आ गया? 35.1। मतलब दोनों का गैप भी हमें चेक आ गया, कितना? 7.8 रुपीज। अंडरस्टूड हुआ? यस या नो? यस या नो? अंडरस्टूड होना चाहिए आप सभी को। यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे बोलिए। एनी वन, एनी क्वेश्चन, डाउट है प्लीज टेल मी। सोल्यूशन लिखते जाइए। अभी 10 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। 10 मिनट बाद ये फिर से बंद हो जाएगा डियर। तो कोशिश ये करना कि अगेन ज्वाइन हो सकते हैं तो हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, 10 मिनट बाद ये फिर से जैसे अभी कट हुआ था वैसे कट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लिया आप लोग ने? एक्सप्लेन अगेन। ओके, नो इशू। अगेन एक्सप्लेन करते हैं। उसमें ना मोटा सा कागज डाला जा रहा है आपकी सोच में, वो बड़ा सा काम है। चलिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ये क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या बोल रहे बेटा? इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर 10% गेन एंड 10% गेन और 10% लॉस, होना क्या था? 10% लॉस हो गया, हो क्या गया? 10% का प्रॉफिट, जिसकी वजह से 7.80 का गैप आ गया। मैंने क्या बोला? 100 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है, ये 10% का लॉस 90 होता है, 10% का प्रॉफिट 110 होता है। दोनों के बीच का गैप कितने का है? 20%। मतलब 20% का डिफरेंस आया, मोर डिफरेंस आया। कितना? 7.80। तो 100% कितना होगा? तो 7.80 इंटू 100 डिवाइड बाई 20। यहाँ से पॉइंट हटाया, एक दो नंबर है, दो जीरो लगा दिया, पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं। पॉइंट को यहाँ से कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो कैंसिल, टू से गया 39। ये आ गया डियर कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। अब मैंने आपको यही बोला कि यदि ये 39 जो है कॉस्ट प्राइस है, आप इस पे 10% बढ़ा के मतलब प्लस करिए 39। ठीक है, तो आपको आता है 42.9। और 10% माइनस कर दीजिए
तो आपको आता है 35.1, और दोनों के बीच का गैप देखिए 7.8 होगा। अंडरस्टूड हुआ? मतलब 10% प्रॉफिट और 10% लॉस के बीच का गैप जो है 7.8 है। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको। अभी समझ में आया शिवानी? जो भी बच्चे, शुभांगी, तोमर, जो भी बच्चा पूछा था। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टू बाइक्स इज द सेम। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टू बाइक्स इज द सेम. One is just sold at a profit of 20% and another is sold at rupees 400 more than the first. If the net profit is 25%, find the cost price of each bike. Find the cost price of each bike. Find the cost price of each. ट्राई करिए, आंसर आएगा आपका। ट्राई करिए, आपका आंसर आएगा। आया आंसर आप लोग का? चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्ट आपको डायरेक्ट शॉर्टकट समझाते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट समझाते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट समझाते हैं। आपको डायरेक्ट शॉर्टकट समझाते हैं। क्वेश्चंस के बेसिक पे जाना ही नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट पे आते हैं। देखिए क्या हो रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बाइक्स इज द सेम। मतलब ये कॉस्ट प्राइस हम ले रहे हैं टू बाइक्स का, तो सेम, मैं यदि एक का 100 लिया तो दूसरे का भी 100 होगा। क्लियर हो गया? कॉस्ट प्राइस 100 लिया एक का तो दूसरे का भी सेम है। यदि दोनों का कॉस्ट प्राइस ऐड कर दिया जाए तो 200 होता है। ये क्लियर हुआ? मतलब खर्चा कितने हुआ? 200। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और sold at profit of 20%, another is the rupees 400 more than the first. If the net profit is 25%, find the cost price of each bike. अंडरस्टूड हो? ये नेट प्रॉफिट, ये वर्ड बहुत जरूरी है। ये वर्ड बहुत जरूरी। नेट प्रॉफिट किस पे? मतलब दोनों को मिला के। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? दोनों को मिला के नेट प्रॉफिट। दोनों रुपए मिला के कितना है? 200। 200 का 25%, 200 का 25%, 25% इन द सेंस 1/4। 25% मतलब 1/4। 200 का 1/4 कितना होगा? 50 होगा। मतलब कितने में बेचा दोनों को मिला के? 250 में। यहां तक समझ में आया? दोनों को मिला के। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहली बाइक, वन इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट, खरीदा कितने में था? 100 में। बेचा कितना? 120 में। इसमें से 120 निकाल लो। कितना निकाल लो? 120। बचा कितना? 130। बचा कितना? 130। फिर से बोल रहा हूँ, बेचा कितने में? 120 में पहली बाइक। तो बचा कितना? 250 में से 120 निकल गया, बचा कितना? 130। यस या नो? यस या नो? वंस अगेन, वंस अगेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाइक सेम, तो मैंने 100 ले लिया। दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया? 200। इसमें बोल रहा है 25% का प्रॉफिट होता है। कितना? 1/4। 1/4 मतलब 50, 50 ऐड किया। अब बोल रहा है इसमें पहले का जो प्रॉफिट है वो 20% है। 100 था तो 120, अब बचा कितना? 130। दोनों का गैप कितने का है? 10%। या 10% 4800 है, तो 100% कितना होगा? 48,000। मेरी बात समझ में आई आपको? यस या नो? यस या नो? प्लीज रिप्लाई करिए आप लोग, तो हमें समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो हम समझा देंगे आपको। मैंने बोला आप एक बार देखिए, मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैंने बोला बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। आप बुक में जाएंगे, सेम क्वेश्चन दिखेगा, बस सोल्यूशन मेरा अलग है। फिर से एक बार आप लिख लीजिए, फिर समझिए, उसके बाद आपको डाउट होता है तो करिए। यदि लीव हो जाएगा तो आपको रहने देना, मैं यही क्वेश्चन टू भी कंटिन्यू करूंगा आगे। अभी आप इतना क्वेश्चन समझिए, 11 क्वेश्चन।
और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पूजा समझ में आया? प्राची समझ में आया बेटा? ओके ओके, नो इश्यू। मैं अगेन 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 रिप्लाई करता हूँ, अगेन रिप्लाई कर देता, अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला, बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बाइक इज सेम, तो मैंने एक का 100 रुपए लिया तो दूसरे का भी 100 रुपए लिया, दोनों को ऐड करके 200 रुपए हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं हुए? 200 रुपए हो गया। अब बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट, दो नेट प्रॉफिट मतलब दोनों को मिला के 25%, इसका 25% कितना होता है? 50। मतलब दोनों को मिला के हमने 250 में बेच दिया। अब बोल रहा है 250 में से पहले का प्रॉफिट जो है 20%। भाई पहला था कितने का? 100 का। ये तो उसको कितने में बेच दिया? 120 में। बचा कितना? 130। वो किसका प्रॉफिट होगा? दूसरे का। दोनों के बीच का अमाउंट का दिया है कितना? 4800। मतलब गैप कितने का है? परसेंट का? 10 का। तो अमाउंट का कितने है? 4800। या 10% इतना है तो 100% कितना होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 48,000 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 48,000 हो जाएगा। अच्छी में एनीवन कुछ डाउट है तो बोलिए। अब जो 11 क्वेश्चन हैं, अभी जो होंगे वो ऐड कर आपको देंगे। क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से बैठिए, सारे पॉइंट को चेक करिए। कुछ भी डाउट है तो मुझे ऑफलाइन लेक्चर में मिलिए, मैं आपको A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।